हरियाणा बीजेपी की सरकार जाट समाज को अपने साथ मजबूती से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री नायब सैनी हो या सरकार के मंत्री लगातार इस कोशिश में हैं कि हरियाणा प्रदेश में हमेशा से एक मजबूत वोट बैंक रहे, जाट समाज को अपनी पार्टी बीजेपी के साथ पूरे दमखम के साथ जोड़े रखें। इसको लेकर के तरह तरह के आयोजन लगातार होते रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाट समाज से संबंध रखने वाली विभिन्न संस्थाओं के अनेक कार्यक्रमों में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश के मंत्री तक शिरकत कर रहे हैं। अक्सर हरियाणा में यह सुनने में आता है कि जाट समाज बहुत बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों की बदौलत क्या जाट समाज बीजेपी को अगले चुनाव में बंपर वोटिंग करेगा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हमेशा से अग्रणी भूमिका में रहने वाले जाट समाज को लुभावने के लिए, जाट समाज को बड़ी तादाद में अपने साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी, बीजेपी की सरकार भी लगातार प्रयासरत है। हरियाणा प्रदेश के अगर राजनीतिक इतिहास को देखें तो जाट समाज से आने वाले बहुत से शख्सों ने प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी यानी मुख्यमंत्री के पद को हासिल किया है। अभी पिछले लगभग 11 साल से प्रदेश में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है या बन भी चुका है कि जाट समाज बहुत बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहा। पिछले लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि जाट बाहुल्य जो गांव रहे उनमें बहुत गांव में बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध हुआ। कहीं उनको काले झंडे दिखाए गए, कहीं उनको बोलने नहीं दिया गया और उसका असर यह रहा कि 2014 और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती रही थी वो 50-50 यानी 50-50 यानी 5-5 सीटों पर आकर के अटक गई और उन 5 सीटों में बीजेपी 3 सीटें तो बहुत कम मार्जिन से जीतने में कामयाब हुई। विधानसभा का चुनाव आया, नायब सिंह सैनी का हंसमुख और मिलनसार व्यवहार कारगर साबित हुआ। हरियाणा प्रदेश के 2 विधानसभा क्षेत्रों जो जाट बाहुल्य माने जाते हैं, बाढ़ड़ा और उचाना से बीजेपी के प्रत्याशी जीते।